हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए, जैसा कि आप सभी ने टाइटल पढ़ ही लिया है कि आज का ये टॉपिक है कि गुलाम वंश का अंत कैसे हुआ। बहुत सारे लोग जानते हैं कि कैसे अंत हुआ, और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, बहुत दिनों बाद आपसे मिलना हो पा रहा है, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम ऐसे टॉपिक को लेकर चले हैं जिससे थोड़ी सी क्लैरिटी बनती चली जाए। अब आप में से कई सारे जो इतिहास के जानकार हैं, जिनकी इतिहास में देखिए रुचि होती है, उन्हें तो इतिहास बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उन्हें मालूम है कि इतिहास एक रोचक विषय है। लेकिन कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इतिहास महज तारीखों का एक समंदर है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत इससे कहीं बढ़कर है। हकीकत ये है कि इतिहास हमारे को ये भी सिखाता है कि जो भूतकाल में गलतियां कर दी गई हैं उन्हें भविष्य में ना दोहराया जाए। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जो ये मनुष्य है, ये गलतियों का पुतला है, और जब तक वो गलतियां करके उनसे सीख ना ले तब तक उसको मन को तसल्ली नहीं आती। मतलब कि उसे मालूम है कि आग में हाथ डालने से हाथ जलेगा, लेकिन जब तक वो अपने हाथ को जला नहीं लेगा तब तक उसके दिल को चैन नहीं आएगा। राज कपूर का एक मशहूर गाना है, शायद आपने भी सुना हो, क्योंकि आजकल की जनरेशन पुराने गानों से काफ़ी दूर चली गई है। क्योंकि आजकल के जो सिर्फ एंजॉय करने वाले गाने हैं, ये वो फलाना ढिंका, लेकिन उनमें कोई दर्शन नहीं है। लेकिन पुराने गानों में कोई दर्शन हुआ करता था। तो राज कपूर जी का वो गाना है कि लड़कपन खेल में खोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। तो बिल्कुल वही किस्सा हम सभी की जिंदगी में हम सभी दोहराते हैं, हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन धर्रा वही है कि आदमी बड़ा होगा, शादी करेगा, बालक बच्चे होंगे, अपने परिवार को बढ़ाएगा, और उसके बाद में एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा। दैट्स इट। मान लो यही एक छोटी सी जिंदगी है। तो कहने का ये मतलब है कि इतिहास का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि वह तारीखों का समंदर है। वो हमारे को बहुत कुछ सिखाना चाहता है अगर हम उससे सीखना चाहें। अब बात आती है कि गुलाम वंश का जो अंत था तो वो कैसे हुआ। हम सभी को मालूम है कि रजिया सुल्तान के बाद गुलाम वंश में सिर्फ और सिर्फ एक ही शासक हुआ, बलबन, गयासुद्दीन बलबन, जिसने 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक शासन किया। लेकिन उसकी नीतियों ने ये पहले ही एक जिसे कहते हैं ना कि एक भविष्य को निश्चित कर दिया था कि इसका अंत होगा, और वही हुआ। 3 साल के अंदर अंदर गुलाम वंश का ये जो शासन था पूरी तरीके से खत्म हो गया, और दूसरे वंश ने आकर इस पर कब्जा कर लिया, खिलजी वंश ने। लेकिन अंत के पीछे कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण यह था कि बलबन चूंकि 40 दल का सदस्य था, और सबसे बड़ी बात तो हमारे को यह समझनी पड़ेगी कि बलबन की जो सबसे अधिक दुर्बलता है, हालांकि उसने अपने शासन को संभाल कर रखा, लेकिन एक्सपेंड वो भी नहीं कर पाया। लेकिन यह है कि नवजात शिशु को उसने संभाल कर रखा, और वही आगे अलाउद्दीन खिलजी ने उसी के पदचिन्हों पर चल के, क्योंकि अगर उसे साम्राज्य ही नहीं मिला होता, सब कुछ पहले ही खत्म हो गया होता, तो ये खिलजी तक बात ही नहीं पहुंचती। लेकिन के निजामी जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने बलबन के लिए लिखा है, वह इस बात से बिल्कुल गुरेज नहीं करते कि वह उस राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय बलबन को देते हैं, लेकिन अन्य बातों में उसकी असफलताओं की ओर स्पष्ट संकेत करते हैं। वह लिखते हैं कि बलबन की तुर्कों की श्रेष्ठता को स्थापित कर रखने की नीति ने लाभ के स्थान पर हानि अधिक पहुंचाई। इसके अतिरिक्त बलबन की सबसे बड़ी असफलता उसकी सेना के विषय में लिखते हैं कि लखनौती के विद्रोह को दबाने में उसे 6 वर्ष लगे थे। राजपूत शासकों के विरुद्ध वह कोई कदम नहीं उठा सका था, और उसके अधिकारी मंगोल आक्रमणों के विरुद्ध असफल रहे थे। इन्हीं आक्रमणों में उसने अपने सबसे बड़े बेटे मोहम्मद को भी खो दिया था, जो उसका उत्तराधिकारी था। लेकिन
सबसे बड़ी गलती जो बलबन ने की वो ये थी कि उसने जो गुलाम वंश का एक सुरक्षा कवच था 40 दल, चुन चुनकर उनके लोगों को मारा, क्योंकि वह खुद भी कभी 40 दल का सदस्य रह चुका था। उसे मालूम था कि अब जो वहां के बादशाह हैं वो नायब के हाथ की कठपुतली हैं, और अगर उसे कठपुतली नहीं बनकर रहना तो उसे 40 दल को खत्म करना होगा, क्योंकि वो भाईचारे और समानता की बात करते हैं। और उसका यह मानना था कि सुल्तान के समान कोई नहीं हो सकता, इसलिए उसने चुन चुनकर उन लोगों को मारा। जब बाद में जब बलबन नहीं रहा, उस समय उस शासन को संभालने वाला कोई नहीं था। और फिर दूसरा, क्योंकि श्रेष्ठता कि तुर्कों की श्रेष्ठता, उसने खुद ये कहा है कि किसी नीची जाति को देखकर उसका दिल खौल उठता था। उसकी ये बात जो है, जो तुर्क लोगों ने गैर तुर्क लोगों को जब मारने की कोशिश की, तो गैर तुर्क लोगों ने तुर्कों की श्रेष्ठता को खत्म करने के लिए और अपने बचाव के लिए बलबन के वंश का अंत कर दिया। अब बलबन के वंश का अंत कैसे करा? मोहम्मद मर चुके थे। मोहम्मद का बेटा के खुसरव को सुल्तान बनाया जाना था, लेकिन उसके परिवार से वहीं का कोतवाल फखरुद्दीन घृणा करता था, इसलिए उसने एक षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र रचने के बाद उसे डरा धमकाकर मुल्तान भेजने के लिए मजबूर कर दिया। मुल्तान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा में रावी और सतलुज से मिला हुआ इलाका है, और उसने बुगरा खां, जो बलबन का दूसरा बेटा था, जो बंगाल का इक्तादार था, उसके बेटे बुगरा खां के बेटे कैकूबाद को सुल्तान मतलब बनाने में सफलता हासिल कर ली। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जो कैकूबाद था उसका लालन पालन बलबन के एक स्ट्रिक्ट मतलब उसमें हुआ था, काफी वो स्ट्रिक्ट था बलबन, तो उसका लालन पालन उसके अंडर में हुआ था। उसने अपनी युवावस्था तक किसी सुंदर स्त्री का चेहरा तक नहीं देखा था। अब इसका लाभ उठाकर फखरुद्दीन के दामाद नवाजुद्दीन ने एक 17 और 18 साल के इस सुल्तान को, जिसका नाम कैकूबाद था, उसे गलत संगत में डाल दिया। ये उम्र ऐसी होती है जब एक बार आदमी गलत संगत में फंस जाता है तो उसके बाद में उसका अगर सही मार्गदर्शन मिल जाता है फिर तो सही है, अगर सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता तो होगा ये कि वह अपने शरीर का, अपने परिवार का, अपने वंश का सबका नाश कर लेगा, और वही कारण बना कि नवाजुद्दीन हालांकि बहुत ही षड्यंत्रकारी उसका दिमाग था, बहुत क्रूर था, लेकिन उसके अंदर एक योग्यता भी थी। योग्यता ये थी कि उसने शासन को स्थिर नहीं होने दिया। जब मंगोलों का आक्रमण हुआ तो उसने मलिक छज्जू के नेतृत्व में मंगोलों को भगाने में सफलता पाई। वो मंगोल जो मुल्तान से आगे समाना तक आ चुके थे। अब कैकूबाद पूरी तरीके से शासन उसके हाथ से निकलता चला जा रहा था, और नवाजुद्दीन जो थे वो दिल्ली का एक कर्मचारी दादबेग था, लेकिन अब उसके हाथ में शासन की सारी शक्तियां आ गई, वो नायब बन गया। अब कैकूबाद की जो विलास भरी जिंदगी और नवाजुद्दीन के हाथों में शासन सत्ता के आने की खबरें बंगाल के इक्तादार बुगरा खां के कानों में पड़ रही थी। बुगरा खां का बेटा है कैकूबाद। अब बुगरा खां को मतलब वह कोशिश करने लगा कि किसी तरीके से जाकर अपने बेटे को समझाए। वो बेटा जो अब सुल्तान बन चुका है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन चुका है। अब बुगरा खां ने मिलने की कोशिशें की, नवाजुद्दीन ने उन कोशिशों को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन कुछ विश्वास पात्र लोगों की कृपा से दोनों बाप बेटे मिले, और जैसे सुल्तान के सामने जो जमी पोछ और पैबोस किया जाता है, जब उसके पिता ने ऐसा किया बुगरा खां ने, तो सुल्तान कैकूबाद को आत्मग्लानि हुई। वह स्वयं अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा, दोनों बाप बेटे गले मिले। बुगरा खां ने उसे विलासी जीवन छोड़ने के लिए कहा, यह कहा कि तुम्हारा शरीर खत्म हो जाएगा, शासन सत्ता में कुछ नहीं रह जाएगा, और जाते जाते ये बात भी समझा कर गए कि नवाजुद्दीन से किसी भी तरीके से छुटकारा पा लो। बुगरा खां के बंगाल में लौटते के साथ ही
कैकुबाद दोबारा से अपने विलासी जीवन में अनुरक्त हो गए। लेकिन एक काम अच्छा किया, वो काम यह किया कि नवाजुद्दीन को अपने से दूर मुल्तान में भेजने के लिए कहा, लेकिन वह टाल मटोल करने लगा, तब उसे जहर देकर मार दिया गया। यह काम तो अच्छा हो गया, लेकिन यह तब ज्यादा अच्छा होता जब कैकुबाद अपने विलासी जीवन को छोड़कर शासन सत्ता में रुचि लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और इसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा, उसे लकवा पड़ गया। लकवा पड़ने के कारण जो तुर्क अमीरों ने यह सोचा कि अब यह किसी काम का नहीं है, उसके 3 साल के बेटे क्यूमर्स को सुल्तान बना दिया गया। और इसी दौरान यह षड्यंत्र रचा जा रहा था। गैर जो मुसलमान लोग थे, गैर तुर्की लोग थे, उनको मारने का षड्यंत्र रचा जाने लगा। और इसमें जब गैर तुर्की लोगों को यह मालूम पड़ा तो उन्होंने तख्ता पलट दिया और सिर्फ नाम रखने के लिए क्यूमर्स को सुल्तान माना, लेकिन कुछ समय बाद में क्यूमर्स को मार दिया गया। कैकुबाद को उन्हीं के खिलजी सरदारों में से एक ने चादर में लपेटकर यमुना में फेंक दिया। और इस तरीके से बलबन वंश का इतना बुरा हाल हुआ, ये बलबन वंश खत्म हो गया। यहां पर बताना मैं ये चाह रहा हूं कि सबसे बड़ी गलती बलबन की ये थी कि उसने अपने शहनशाहत को संभाल कर रखने के लिए बड़े योग्य सरदारों को बुरी तरीके से खत्म कर दिया। उसने विश्वास पात्र लोगों की परीक्षा लिए बिना उनको मार डाला कि ये मेरे गद्दी के लिए खतरा हो सकते हैं। उसने ये नहीं सोचा कि उसका पूरा वंश खतरे में है। जब एक व्यक्ति अपने स्वार्थों के चलते अपने घर परिवार के बारे में नहीं सोचता तो उसका ऐसा ही अंत होता है। और ये हमें इतिहास से सीखते हैं। इसलिए इतिहास को तारीख समझने की गलती ना करें। इतिहास बहुत सारे प्रभाव डालकर जाता है। अंत में सिर्फ हमें यह समझना होगा कि रजिया सुल्तान के बाद जो सबसे शक्तिशाली था बलबन, बलबन का अगर आप 1265 से लेकर 1287 तक का लगभग 20 साल का पीरियड देखते हैं तो आपको यह भी देखना होगा वो 20 साल पहले जो नायब था तब भी उसके हाथ में जो सुल्तान थे वो कठपुतली थे। और अगर आप ये देखेंगे तो वो 40 साल से शासन कर रहा था, उसे 40 साल का जो है उसे अनुभव था। तो बलबन के जो 2 बेटे हो गए, एक मोहम्मद हो गया और एक हो गए बुगरा खान। मोहम्मद का जो बेटा है के खुसराव, सबसे पहले नवाजुद्दीन ने इसको मार दिया था मंगोल आक्रमण के समय पर। इसके बाद में इधर बुगरा खां का जो बेटा है कैकुबाद, और कैकुबाद का बेटा है क्यूमर्स, तो 3 साल का शमशुद्दीन के नाम से सुल्तान बनाया गया था, उसे मार दिया गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये एक जैसे कहते हैं मोटा मोटा आपके सामने ये रख दिया गया है कि गुलाम वंश का अंत इस तरीके से हुआ था। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें और अगर कुछ पूछना चाहते हैं, आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में बताइए, वरना मैं अपने हिसाब से तो वीडियो लेकर आता ही रहूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।